नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 18 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है रुचिरा प्रथमो भाग का सप्तदश है पाठ है वांग्मय तप है, वाणी से संबंधित तप। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो पाठ है वो हमारे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। प्यारे बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसमें 700 श्लोक व 18 अध्याय हैं। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब उनके इस अवस्था को देख करके उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए क्षात्र धर्म का जो उपदेश दिया था वो सारा का सारा हमारा किस में निहित है? भगवद गीता में। प्यारे बच्चों, हमारी पूरी गीता का एक ही सार है कि हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए। वहीं से कुछ पवित्र श्लोक हमारी इस छठी कक्षा के अध्याय नंबर 17 में दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आओ इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सस्वर वाचन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवे मामका पांडवाश्चैवे किम अकुर्वीत संजय। श्लोक नंबर 2 है। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवे पाण्डवाश्चैवे दिव्ये शङ्खौ परदद्मतु। श्लोक नंबर 3 है। यदि यदि आचरति श्रेष्ठः ततः देवतरो जनः स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। आयु सत्व बलम आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। श्लोक नंबर 5 है। याति यामे गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च अमेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अनुवेदकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं च वाङ्मये तपे उच्यते। अंतिम श्लोक है। दातव्यम् इति च यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। प्यारे बच्चों, ये हमने इसका सस्वर वाचन किया। आपको जो भी तरज अच्छी लगे आप वह उसी के अनुसार उसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 1 है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वीत संजय। अब ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। प्यारे बच्चों, ये श्लोक श्री धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित हुए युयुत्सव है युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पांडवाश्चैव और पांडवों के पुत्रों ने पुत्र किम अकुर्वीत संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं, यानी मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। आगे श्लोक नंबर 2 है। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवे पांडवश्चैव दिव्य शंखौ परमोदतौ। ततः उसके बाद श्वेतैर्हैर् सफेद घोड़ों से युक्त महति स्यन्दने स्थितौ उत्तम रथ पर बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और पांडवश्चैव और अर्जुन ने
दिव्यौ शंखौ पर ददमतु, दिव्य शंख क्या है बजाए। कि उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने क्या है शंख बजाए। फिर श्लोक नंबर 3 है, यद यद आचरती, जो जो आचरण करता है, श्रेष्ठ है ततः देवतरो जन है, श्रेष्ठ मनुष्य यानी श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है वो दूसरे यानी जो संसार के इतरे जन है, ततेव आचरती वैसा ही क्या है वो आचरण करते हैं। यत सयत प्रमाणम कुरुते, वह जो प्रमाण यानी आदर्श प्रस्तुत करता है, लोकस्तद अनुवर्तते, सारा संसार उसी का क्या है अनुसरण करता है। कहने का भाव क्या है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसका वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण या आदर्श प्रस्तुत करता है दूसरे संसार के लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आगे श्लोक नंबर 4 है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु सत्व वृद्धि, बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना को बढ़ाने वाला। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। रस्य स्निग्धा, रस्या रस से युक्त, स्निग्धा चिकना, स्थिरा स्थिर यानी शरीर को मजबूती देने वाला, हृदय को अच्छे लगने वाला। आहारा भोजन सात्विक प्रिया यानी सात्विक लोगों को प्रिय लगने वाला होता है। यानी जो भोजन लाभ देने वाला होता है वो किसको अच्छा लगता है, जो सात्विक यानी अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको वो क्या है अच्छा लगता है। आगे श्लोक नंबर 5 है, यातयामम, यत और जो भोजन, यातयामम क्या हो, भोजन करने से 3 घंटे पूर्व क्या है पकाया गया हो। गत रसम, जिसका रस क्या है निकल गया हो या रस रहित। पूतिम, पूतिम क्या होता है दुर्गंध से युक्त। पर्युषितम, पर्युषितम यानी बासी। उच्छ्विष्टम और झूठा। अमेद्यम भोजनम, अमेद्यम यानी अपवित्र भोजन। तामस प्रियम, तामस प्रवृत्ति के लोगों को यानी बुरी प्रवृत्ति के लोगों को क्या है वो अच्छा लगता है। आगे श्लोक नंबर 6 है, अनुवेदकरम वाक्यम सत्यम प्रियम च, यत अनुवेदकरम यानी जो वाक्य क्षुब्ध न करने वाला हो, दुखी न करने वाला हो। सत्यम प्रियम, प्रिय और सत्य से क्या हो युक्त हो, प्रिय और क्या हो हितकारी हो। स्वाध्ययनम अभ्यासनम, स्वाध्याय से यानी वेद के अध्ययन करने का अभ्यास कराने वाला हो। चैवांग में तप्य उच्यते, वही ही वाणी की क्या कहलाता है तप कहलाता है, या वाणी से संबंधित क्या कहलाता है तप। यानी कहने का भाव क्या है, जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को वाचिक तप के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षोभ ने पैदा करने वाला, सत्य और प्रिय यथार्थ वचनों को बोलना, वेद आदि का अभ्यास करना ही क्या कहलाता है वाणी का तप कहलाता है। आगे है श्लोक नंबर 7, दातव्यम इति यद दानम, दातव्यम देना चाहिए, इति इस प्रकार, यत दानम जो दान, दिएते दिया जाता है, अनुपकारी ने, अनुपकारी ने यानी उपकार न करने वाले के प्रति। देशे उपयुक्त स्थान पर, काले उपयुक्त समय पर, पात्रे और उपयुक्त व्यक्ति में, तद दानम सात्विकम समृतम, वही दान ही क्या है सात्विक यानी पवित्र या सात्विक दान क्या है कहा गया है। कहने का भाव क्या है कि दान देना कर्तव्य है, इस भावना से उचित दान उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित व्यक्ति के प्रति और उपकार न करने वाले के प्रति जो दिया जाता है वही दान क्या कहलाता है सात्विक दान कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। हे प्यारे बच्चों, अब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को आप
क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है उसको डाल सकते हैं, हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायें, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं। श्लोक नंबर 2 है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे मम वेतास्य युत्सव है। ये प्यारे बच्चों आपके आगे ये दिए गए हैं, इनको क्या है आपने कर्म के अनुसार मिलाना है। जो श्लोक का भाग है उसी को उसके साथ क्या है ये आपने जोड़ना है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखा, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अयम पाठ है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? कस्मात श्रीमद् भगवद गीता। अपरे नाम किम, कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्रम। शंखौ कीदृशौ आस्थाम, शंख कैसे थे? दिव्यौ यानी दिव्य है। लोकः कम अनुवर्तते हैं, लोग किसका अनुसरण करते हैं? श्रेष्ठ यद आचरति ही, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है। लोक तद अनुवर्तते हैं, लोग वैसा ही क्या है उसका अनुसरण करते हैं। सात्विकम भोजन किम वर्धते, सात्विक भोजन क्या बढ़ाता है? आयु सत्वम बलम आरोग्यम सुख प्रीतिम च वर्धयते। आगे श्लोक नंबर प्रश्न नंबर 3 का 5 छठा है, परयुषितम भोजनम के खादंती, बासी भोजन कौन खाता है? तामस प्रिय खादंती, अनुपकारिणे दीयन्ते तद्दानम सात्विकम। आगे श्लोक नंबर 4 प्रश्न नंबर 4, पद्यांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयत, पदों के अंशों को ऋक् स्थानों को पूरा करना है। माम का पांडवाश्चय किम कुरुत है, खा में पांडवाश्चय आएगा, ग में लोक है, घ में भोजनम आएगा, अंगा में तप है, च में विवर्धन और 6 में आएगा सात्विकम समृतम। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 के लिए और प्रश्न नंबर 4 के लिए आपने श्लोकों को अच्छी तरह से करना है। अगर आप उनको अच्छी तरह से करेंगे तो आपको देखते ही इसका पता चल जाएगा। आगे है, सही कथन के आगे आम है और गलत कथन के आगे न लिखना है। कह श्रेष्ठ यद आचरति लोकस्तद अनुवर्तते ही, आम है। स्निग्ध आहारा सात्विक प्रिया नास्ति, न। अमेद्यम भोजनम तामस प्रिय न भवति ही, न। घ अनुवेदकरम वाक्यम वाङ्मय तप्य उच्यते, आम है। अंगः अनुपकारिणे दातव्यम दानम सात्विकम स्मृतम, आम है। प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषा में प्रदत्त दिए गए पदों को ऋक् स्थानानि पूरित, ऋक् स्थानों में पूरा करो। अमध्यम, मेद्यम, दिव्यौ, अदिव्यौ, श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, सत्यम, असत्यम, माम का और क्या क्या आएगा? ताव का। आगे प्रश्न नंबर 7 है इस पाठ का अंतिम प्रश्न, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संख्यौ दिवौ सनिग्धः आहारा पर्युषितम भोजनम वाङ्मय तपः कुरुते अनुवर्तते देशे काले। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।